Good morning, students. Today we will do our next topic, that is algebra. So, what is this? Boolean algebra. It was discovered by great mathematician George Boole in 1854. Now, very later terms used in this Boolean variables. In mathematics, we can say it's variable, but in our computer science, we will use word Boolean variables. Variables which have truth values, like A है, B है, जिनकी वैल्यू आप नंबर ऑफ इनपुट्स देते हो, इट मे बी ए बी सी, तो जिनकी वैल्यू ज़ीरो एंड वन, क्योंकि बुलियन है तो ज़ीरो एंड वन, ज़ीरो मीन्स फॉल्स, वन मीन्स ट्रू, और यू कैन से ज़ीरो मीन्स नो एंड वन मीन्स येस। कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर येस और नो में पॉसिबल है, तो वो क्या है, मेरे बुलियन वेरिएबल्स। इवन हम लोग डेली लाइफ के अंदर भी बहुत से ये बाइनरी डिसीजंस लेते हैं, और इन डिसीजंस को बोलते हैं बाइनरी डिसीजंस। डेली लाइफ में होता है कि ये काम करना है या नहीं, उसका आंसर या तो ट्रू है या फॉल्स है, तो ये इसको क्या कहते हैं, वो जो डिसीजन हम लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी डिसीजन, right? Not in our layman language, it is called binary decision. In case of Boolean algebra, it may be called as binary decision. Now, next very important, according to our syllabus, that is truth table. Truth table basically क्या है, a table that represent all outputs based on all the possible input combination. आपके इनपुट ज़ीरो एंड वन की फॉर्म के हिसाब से जो पॉसिबल आप इनपुट्स देते हो, उसके हिसाब से आपकी आउटपुट जो आती है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल। यानी जो भी आपकी आउटपुट आ रही है अकॉर्डिंग टू योर इनपुट, तो उसको हम एक टेबल के अंदर लिखते हैं, दैट टेबल इज़ कॉल्ड एज ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल बनाने के कुछ रूल्स हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, कोई भी एक्स वाई जेड एक्सप्रेशन दे रखा होगा कि उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, टू काउंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इफ़ वी हैव 2 वेरिएबल्स, सपोज आपको उस एक्सप्रेशन में गिवन है ए बी, तो आपका जो ट्रूथ टेबल बनेगा उसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 2 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स कि आपका जो ट्रूथ टेबल होगा उसमें 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन मीन्स आपकी उस ट्रूथ टेबल की 4 रोज होंगी। इफ़ वी हैव 3 वेरिएबल्स, सपोज एक्स वाई जेड, मे बी ए बी सी, आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स को काउंट करोगे जब भी ट्रूथ टेबल बनाना, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने ट्रूथ टेबल की रोज को डिज़ाइन करना है। एंड द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विल बी 2 raised to power 3 is equal to 8. If we have 4 variables, then possible combinations will be 2 raised to power 4 is equal to 16 and so on. So I hope क्लियर हो गया होगा कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 2 की पावर उतनी कर दो। नाउ नेक्स्ट टू द come to the next slide. If we have 2 variables, then the possible combinations will be 2 raised to power 2 is equal to 4. देखिए मेरे पास 2 वेरिएबल हैं A एंड B, तो मेरा ट्रूथ टेबल क्या बनेगा, ट्रूथ टेबल बनाने का अगेन यहाँ पे एक मेथड है। आप देखो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, मैं पहले 2 से ही स्टार्ट करती हूँ। टोटल 2 हैं तो कितनी रोज होनी चाहिए मेरी, 4, 1 2 3 4, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। जब 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, जो आपका फर्स्ट कॉलम रहेगा उसमें आपने हाफ को 0 कर देना, हाफ को 1, लेकिन रूल है कि आपकी वैल्यू 0 से ही स्टार्ट हो। टोटल 4 रोज हैं, तो हमने क्या कर दी, 2 0 कर दी और 2 को 1, और उससे नेक्स्ट वाला जो है वो इसका हाफ, 0 1 0 1। यहाँ 2 2 0 थी, 2 2 1 थे, तो हमने क्या कर दिया, 0 1 0 1। लेकिन स्टार्टिंग हमेशा आपकी 0 से होनी चाहिए, 1 से स्टार्टिंग करोगे तो ट्रुथ टेबल गलत हो जाएगा। नाउ
Next to, if we have three variables, then the possible combinations will be 2 raised to power 3 is equal to 8. It means अब मेरे possible combination कितने होने चाहिए? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो कितनी रोज बना ली हैं मैंने? 8. देखिए मेरे वेरिएबल्स कौन से हैं? A B C, क्योंकि 3 के हिसाब से ट्रुथ टेबल बनाना है। अब 3 के हिसाब से टोटल 8 रोज हैं, तो 4 रोज की वैल्यू 0 कर दो और 4 रोज की वैल्यू कर दो 1। ये 4 था तो इसका हाफ, इट मीन्स 2 0 2 1 2 0 2 1। 4 का हाफ कितना होता है? 2। और नेक्स्ट वाले में क्या चलेगा मेरा? 2 का हाफ क्या होता है? 1। 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये वैल्यूज़ आपकी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। आपने जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उसको 2 की पावर कर देना है, तो उतनी नंबर ऑफ रोज बना लेनी है। जो फर्स्ट कॉलम रहेगा वो बिल्कुल हाफ है। अगर 8 है तो मीन्स 4 zeros एंड 4 ones। नेक्स्ट में उसका हाफ, 4 का हाफ कितना होता है? 2, तो 2 0 एंड 2 हाफ 1। उसके बाद फिर से 2 0 2 1। नेक्स्ट उसका हाफ, 2 का हाफ 1 1। तो ये है एक रूल्स के आपको ट्रुथ टेबल कैसे डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट गेट्स अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी विल कवर। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट एंड एक्सॉर गेट। आप इन सभी टॉपिक्स को फिजिक्स के अंदर भी कवर करोगे, राइट? लेकिन चलिए पहले हम लोग कर लेते हैं, तो आपको ये फिजिक्स में भी फायदा करेगा। तो एंड गेट, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बोर्ड के थ्रू इसको समझाया था, एंड मीन्स दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। और क्या कहता है? दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है देन योर रिजल्ट विल बी हाई, और यू कैन से ट्रू। नॉट गेट क्या कहता है? इनवर्ट कहते हैं इसे, बार जिसे लगाते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट गेट क्या करता है? अगर इनपुट 1 है तो रिजल्ट 0 आएगा, अगर 0 इनपुट है तो रिजल्ट 1 आएगा, मीन्स ऑपोजिट रिजल्ट आएगा। नैंड गेट, नैंड गेट क्या है? एंड का ऑपोजिट। एंड की जो आपके पास आउटपुट आई है उसको आपने उल्टा कर देना है, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, तो वो बन जाता है आपका नैंड गेट। नॉर गेट क्या है? आपके और का ऑपोजिट। एक्सॉर गेट क्या है? इसको मैं हम टेबल के ज़रिए समझाती हूँ। चलिए मैंने दो गेट्स इकट्ठे ले लिए। दो गेट्स इकट्ठे क्यों लिए? ताकि आपको साइड बाय साइड क्लियर हो जाए कि एंड और नैंड के बीच में क्या डिफरेंस है। एंड गेट, एंड में देखिए मैं 2 वेरिएबल से स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं। आप 2 वेरिएबल लो, 3 लो, 4 लो, लेकिन ट्रूथ टेबल का ध्यान रखना कि ट्रूथ टेबल कैसे बनाया। तो हमने सिंपल एग्जाम्पल 2 इनपुट से शुरू किया, इनपुट्स में भी 3, इनपुट्स में भी 4। तो ए बी 2 मेरे वेरिएबल हैं, तो कितनी रोज बनेंगी? 4। 2 0 2 1, नेक्स्ट 0 1 0 1, राइट? तो एंड गेट का सिंबल क्या है मेरे पास? डॉट, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल। एंड का सिंबल क्या है? डॉट, यानी मल्टीप्लाई। अगर मेरी दोनों इनपुट्स फॉल्स हैं, लो हैं, तो आउटपुट भी मेरी लो रहेगी। अगर मेरी पहली इनपुट 0 है, दूसरी 1 है, अगेन रिजल्ट इज 0। अगर पहली इनपुट 1 है एंड सेकेंड इज 0, अगेन रिजल्ट इज 0। इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई, only then result will be high, or you can say both the inputs are true, only then result is true. You can use any words, use high or low, or you can say true or false. Choice is yours. ये था मेरा एंड गेट। अब एंड गेट की आप आउटपुट देखिए, इसके ऑपोजिट है नैंड गेट, इसलिए मैंने इसको यहीं पे लिख लिया। लेकिन ये मेरा बेसिक गेट है, क्योंकि एंड और नॉट तीनों ही बेसिक गेट्स हैं। इन्हें बेसिक गेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से ही हम फर्दर कोई भी गेट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो 3 मेरे
बेसिक हैं, एंड और नॉट। इसके उल्ट ये मेरा नैंड गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट, राइट। लेकिन इसी पे ये डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा था आउटपुट के अंदर, ए डॉट बी। यहाँ पे जब हमने आउटपुट लिखा तो क्या लिखा, ए डॉट बी, ऊपर बार लगा दी। बार का मीन्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स उल्टा। पहले आप जब भी इस नैंड गेट को रिप्रेजेंट करो, पहले आपको एंड गेट की इनपुट्स निकालनी होगी। या और रट्टा ही मारना, तो यहाँ पे जब दोनों ही इनपुट आपकी हाई होंगी तब आपका रिजल्ट लो रहेगा। लेकिन मैं ये चीज़ भी रट्टा नहीं लगाती, जहाँ पे ज़ीरो था एंड गेट में, एंड गेट में यहाँ ज़ीरो था तो ज़ीरो का उल्टा क्या हो गया, वन। अगेन यहाँ ज़ीरो था, ज़ीरो का उल्टा वन, ज़ीरो का उल्टा वन, और वन का ऑपोजिट क्या है, ज़ीरो। यानी जो एंड गेट की मेरी आउटपुट आई उसको उल्टा कर देना, नॉट रिवर्स, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना है। जब ऊपर बार लग गया है तो मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होता है उल्टा। ज़ीरो को वन कर दो, वन को ज़ीरो कर दो। आई होप इट इज़ क्लियर। और रटा करना है, एंड गेट में जब दोनों इनपुट्स हाई होती हैं तो आपका रिजल्ट हाई होता है, और नैंड गेट में जब दोनों इनपुट्स हाई होती हैं ओनली रिजल्ट आपका लो होता है। नेक्स्ट इज ऑर गेट एंड नॉर गेट। अगेन ऑर गेट क्या है, मेरा बेसिक गेट है, नॉर गेट क्या है, मेरा यूनिवर्सल गेट है। और की कंडीशन क्या कहते हैं कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू रहेगा। 0 0 0, 0 1 1, 1 0 1, 1 1 1। यानी अगर दोनों ही इनपुट्स मेरी लो हैं ओनली देन रिजल्ट विल बी लो, अदरवाइज योर रिजल्ट विल बी हाई। अब इसका सिंबल क्या है, प्लस का साइन। और का सिंबल क्या है, प्लस का साइन। एंड का सिंबल क्या है, मल्टीप्लाई का यानी डॉट का साइन। तो इसका ऑपोजिट हो गया नैंड गेट। नैंड गेट है तो हम a प्लस बी का कर देंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किया तो ज़ीरो की जगह वन, वन की जगह ज़ीरो, 1 0 1 0। नेक्स्ट इज़ नॉट गेट। नॉट के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट की ज़रूरत है, हमें दो इनपुट्स नहीं चाहिए। तो क्या कर दिया हमने, अगर इनपुट मेरी लो होगी तो रिज़ल्ट हाई होगा, अगर रिज़ल्ट हाई है तो इनपुट मेरी लो होगी। नेक्स्ट इज़ एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट देखिए, एक्सॉर गेट क्या है बेसिकली आपका, एक्सॉर गेट होता है कि अगर दोनों ही चीज़ें, अगर दोनों इनपुट लो हैं तब आपका रिज़ल्ट लो रहेगा, अगर दोनों इनपुट हाई हैं तब भी आपका रिज़ल्ट क्या रहेगा, लो रहेगा। यानी 0 0 है तो 0, 1 1 है तो 0। तो इसको कहते हैं हम लोग एक्सॉर गेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ट्रूथ टेबल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टुमारो वी विल डू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सर्किट डायग्राम। तो वो मैं सेशन आपको गूगल मीट या सिस्को वेबएक्स पे लूँगी, थ्रू बोर्ड उसको यूज़ करेंगे। थैंक यू।